तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से छत्तीसगढ़ में जारी हुई एक नई भर्ती को लेकर के पुनः उपस्थित हो चुके हैं। और आज का जो हमारा भर्ती दोस्तों एकदम न्यू भर्ती है, जो कि आज ही जारी हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि आज हम कहाँ की भर्ती को लेकर के आए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों यह भर्ती। और इस भर्ती में दोस्तों बहुत सारे पद निकाले गए हैं अलग अलग विभाग के द्वारा। तो आज हम इसमें पूरा विवरण जानने वाले हैं, जैसा कि इसमें कौन से पद निकाले गए हैं, कितने पद निकाले गए हैं, और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास यह शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, क्या आपका मासिक वेतन होगा, क्या आपका एज लिमिट होना चाहिए, पूरा हम इसमें संपूर्ण जानकारी हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस भर्ती के बारे में। तो देख ही सकते हैं दोस्तों आज का हमारा भर्ती यहाँ पर लिखा है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव उत्कृष्ट प्रबंधन एवं संचालन समिति जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ की ओर से। और पिन नंबर यहाँ पर है 494334। ठीक है, और चलिए यहाँ से हम जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवराय पोर्टल नगर के द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर में संचालित सीजेएस विद्यालय के शिक्षकी एवं गैर शिक्षकी संविदा कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए गए। उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की भर्ती हेतु निहित शर्तों के अंतर्गत योग्यताधारी आवेदकों से दिनांक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 15-35-66 की दिनांक 17/10/2025 के तहत संविदा भर्ती के तहत मानव विज्ञापन के निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.kanker.gov.in पर जारी के तहत ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आवेदन फॉर्म निःशुल्क मंगाया जा प्रस्तावित है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि जो है 21/4, ठीक है, 21/4/2026 को शाम के 5 बजे तक आमंत्रित निर्धारित है। महोदय उपरोक्त अनुसार विद्यालय की रिक्त सूची माध्यम एवं पद वर्ग अनुसार है। तो इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वह है 21 अप्रैल को इसका लास्ट डेट है, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जो कि लास्ट डेट की बात करें तो 17 अप्रैल तक नहीं, 21 मार्च तक, ठीक है, 21 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और चलिए पद जानते हैं कौन कौन से पद इसमें निकाले गए हैं। तो पहले दोस्तों शिक्षक, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षक के लिए, जो कि अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। इसमें एक पद निकाले गए हैं, अनारक्षित में रखा गया है। ठीक है, सभी वर्ग के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों गणित शिक्षक के लिए, अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, जिसमें एक ही पद निकाले गए हैं। अगला है दोस्तों सहायक शिक्षक के लिए, अंग्रेजी माध्यम में, जिसमें एक पद निकाले गए हैं। अगला है दोस्तों सहायक शिक्षक विज्ञान और भौतिक के लिए, जिसमें अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए और एक पद निकाले गए हैं। तो इसमें टोटल एक एक करके 4 पद निकाले गए हैं। और सीजेएस विद्यालय यह अंतागढ़, ठीक है, अंतागढ़ विद्यालय की तरफ से, ठीक है, अंतागढ़ जिले का नाम है सीजेएस अंतर्गढ़। और अगले है दोस्तों आमाबाड़ा स्थित विद्यालय के लिए, ठीक है, यहाँ पर है सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में, जिसमें 2 पद निकाले गए हैं। पहला अनारक्षित में, दूसरा अनुसूचित जाति में रखा गया है। अगला है दोस्तों प्रयोगशाला सहायक के लिए, जिसमें अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए और एक पद निकाला गया है अनुसूचित जनजाति में इसमें। और अगला है दोस्तों भानु प्रताप स्थित विद्यालय के लिए, जिसमें 2 पद इसमें भी निकाले गए हैं, जिसमें सहायक शिक्षक है अंग्रेजी माध्यम में, एक पद निकाले गए हैं ओबीसी में। और अगला सहायक ग्रेड 3 के लिए, जिसमें अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, एक पद अनारक्षित में निकाले गए हैं, जिसमें टोटल इसमें 2 पद निकाले गए हैं। अगला है कोरर स्थित विद्यालय के लिए, ठीक है, कोरर के लिए, इसमें 4 पद निकाले गए हैं। पहला सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में, जिसमें 2 अनारक्षित में रखा गया है, एक को अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। अगला है प्रयोगशाला सहायक के लिए अंग्रेजी माध्यम में, जिसमें एक पद निकाले गए हैं अनारक्षित में, टोटल इसमें 4 पद निकाले गए हैं। अगला है चारामा स्थित विद्यालय के लिए, देख सकते हैं, जिसमें एक पद निकाला गया है, जिसमें प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला के लिए निकाला गया है, अंग्रेजी माध्यम इसको रखा गया है अनारक्षित में। ठीक है, और अगला है दोस्तों हलबा नामक विद्यालय, हलबा नामक स्थान पर विद्यालय, ठीक है, जिसमें 4 पद निकाले गए हैं टोटल। और पहला है जीव विज्ञान शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम में, जिसमें अनारक्षित में रखा गया है। दूसरा है अंग्रेजी शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम में, एक पद निकाले गए हैं अनारक्षित में। तीसरा है सहायक शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम में, और इसमें 2 पद निकाले गए हैं, पहला अनारक्षित में, दूसरा अनुसूचित जनजाति में। टोटल इसमें 4 पद निकाले गए हैं।
ठीक है। और अगला है दोस्तों कुंडेकुर से, ठीक है। कुंडेकुर से नामक स्थान के स्कूल है यह, जिसमें बहुत सारे पद 6 पद निकाले गए हैं इसमें। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं। पहला है अंग्रेजी शिक्षक के लिए, जो कि अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, और इसमें 1 ही पद निकाले गए हैं अनरक्षित में। दूसरा विज्ञान शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम में, इसमें 1 पद अनरक्षित में निकाले गए हैं। तीसरा है दोस्तों सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए, जो कि अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, 1 पद निकाले गए हैं। अगला है दोस्तों सहायक शिक्षक के लिए, जो अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, इसमें 3 पद निकाले गए हैं, जिसको 1 को अनरक्षित में रखा गया है, दूसरे को अनुसूचित जनजाति में, तीसरा को अनुसूचित जाति में रखा गया है। प्रयोगशाला परिचालक के लिए बात करें तो अंग्रेजी माध्यम में इसमें रखा गया है, और 1 ही पद निकाले गए इसमें अनुसूचित जनजाति में। और बांदे नामक स्थान पर यह विद्यालय, यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, ठीक है। अगला है बांदे 8वें नंबर पे, जिसमें यहाँ पर कॉमर्स शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम में 1 पद निकाले गए हैं अनुसूचित जनजाति में। दूसरा विज्ञान शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम में 1 पद निकाले गए हैं अनरक्षित में। तीसरा है सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम में, और 1 पद निकाले गए हैं इसमें, ठीक है। चौथे नंबर पे दोस्तों सहायक शिक्षक के लिए, जिसमें 4 पद निकाले गए हैं, पहला अनरक्षित में, दूसरा अनुसूचित जनजाति में, 1 अनुसूचित जाति में। 5वें नंबर पे है दोस्तों प्रयोगशाला सहायक के लिए, ठीक है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम में निकाला गया है, और 1 ही पद निकाले गए हैं अनुसूचित जनजाति में, इसको रखा गया। टोटल करके इसमें 8 पद निकाले गए हैं। और अगला है दोस्तों कॉमर्स व्याख्याता के लिए, जिसमें अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। पहला इसमें अनरक्षित में निकाला गया है, ठीक है, अंग्रेजी अनरक्षित में। और दूसरा है शिक्षक, अंग्रेजी शिक्षक के लिए, जो कि अंग्रेजी माध्यम में रखा गया है, अनरक्षित में इसको भी निकाला गया है। और अगला है दोस्तों व्यायाम शिक्षक के लिए, जो कि अंग्रेजी माध्यम में रखा गया है, 1 पद निकाला गया है, अनरक्षित में इसको रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर और है नीचे में सहायक शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम में, जो कि इसमें 2 पद निकाला गया है, पहला अनरक्षित में, दूसरा अनुसूचित जनजाति में। 5वें नंबर पे दोस्तों सहायक शिक्षक के लिए विज्ञान और भौतिक के लिए अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, 1 पद निकाले गए हैं दोस्तों अनरक्षित में। 6वें नंबर पे हैं सहायक ग्रेड 2 के लिए, जिसमें अंग्रेजी माध्यम में रखा गया है, 1 पद निकाले गए हैं अनरक्षित में, इसको रखा गया है। टोटल करके इसमें 7 पद निकाले गए हैं दोस्तों। अब आते हैं अगला हमारा 10वें नंबर पर। विद्यालय का नाम है सेजेस कोयलीबेड़ा नामक स्थान पर यह विद्यालय है। पहला है कॉमर्स व्याख्याता के लिए, जिसमें अंग्रेजी माध्यम में निकाले गए हैं, और 1 पद निकाले गए हैं दोस्तों अनुसूचित जनजाति में। अगला है अंग्रेजी शिक्षक के लिए, अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, और 1 पद निकाले गए हैं अनरक्षित में। तीसरे नंबर पे दोस्तों व्यायाम शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम में, जो कि अनरक्षित में रखा गया है। सहायक शिक्षक के लिए निकाला गया है दोस्तों, जो कि पूरा अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, और इसमें 4 पद निकाले गए हैं, 1 अनरक्षित में, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग में, 1 अनुसूचित जाति में, 1 अनुसूचित जनजाति में, ठीक है। अगला है दोस्तों प्रयोगशाला सहायक के लिए, जिसमें अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, और 1 ही पद निकाले गए हैं अनुसूचित जनजाति में। इस विद्यालय में टोटल 8 पद निकाले गए हैं। अगला है दोस्तों नरहरपुर, ठीक है, नरहरपुर स्थान पर निकाला गया है। पहला है कॉमर्स टीचर के लिए, जो कि अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, और 1 पद निकाले गए इसमें, जो कि ओबीसी में रखा गया है इसको। दूसरा जीव विज्ञान व्याख्याता के लिए, जिसमें अंग्रेजी माध्यम में रखा गया है, और 1 ही पद निकाला गया है अनरक्षित में। सहायक शिक्षक है दोस्तों 3 नंबर पर अंग्रेजी माध्यम में, जो कि 2 पद निकाले गए हैं, 1 को अनरक्षित में रखा गया है, 1 को अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। चौथा है दोस्तों सहायक शिक्षक विज्ञान और भौतिक के लिए, जिसमें अंग्रेजी माध्यम में रखा गया है, 1 पद निकाला गया है इसमें, और इसमें को अनरक्षित में रखा गया है। अगला है दोस्तों सहायक शिक्षक विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए, इसको अंग्रेजी माध्यम में रखा गया है, और 1 पद निकाला गया है अनरक्षित में रखा गया है। टोटल दोस्तों नरहरपुर में 6 पद निकाले गए हैं। अगला है दोस्तों सरोना, इसमें दोस्तों सहायक शिक्षक विज्ञान और भौतिक के लिए अंग्रेजी माध्यम में निकाला गया है, जो कि 2 पद निकाले गए हैं, पहला अनरक्षित और अनुसूचित जनजाति में इसको रखा गया। टोटल इसमें 2 पद निकाले गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम शैक्षणिक योग्यता और मासिक वेतन को जान लेते हैं एक बार, ठीक है। आप देखिएगा शैक्षणिक योग्यता को मैं मासिक वेतन को बताता हूँ।
ताकि ज़्यादा समय ना हो। और आपको जो है बता दूं, एक बात बता दूं कि शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको आपके पास बीएड और डीएड की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकेंगे। और महत्वपूर्ण बात ये है कि आपकी संपूर्ण शिक्षा जो है इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप शिक्षा किए हैं, कोर्स किए हैं, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा ना कीजिएगा, क्योंकि आपका जो है फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो पहले व्याख्याता के लिए मानदेय जो होगा मासिक वेतन हुआ 38,100 रुपये, प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला के लिए 35,400 रुपये, व्यायाम शिक्षक के लिए 35,400 रुपये, और शिक्षक के लिए जो सामान्य शिक्षक है उसके 35,400 रुपये, सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपये, सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपये, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक भौतिक के लिए 25,300 रुपये, ग्रंथपाल के लिए 22,400 रुपये, सहायक ग्रेड 3 के लिए 19,500 रुपये, सहायक ग्रेड 2 के लिए 25,300 रुपये। और चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, तो आपको जो कार्यालय द्वारा जारी ऑनलाइन लिंक के माध्यम से आवेदन करना है, ठीक है। इसमें पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट आपको नहीं करना है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अंग्रेजी माध्यम के पद के लिए आवेदकों की संपूर्ण शिक्षा बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना होगा। विज्ञापन में पदों पर चयन हेतु विभिन्न छात्र प्रार्थनाओं के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो आपका जो मेरिट सूची है वो इस प्रकार से यहाँ पर तैयार की जाएगी, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। और दस्तावेज सत्यापन हेतु मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को 5 अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाएगा, और आपको जो है संपूर्ण प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित होना होगा। आयु की गणना की बात करें दोस्तों, तो अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उसको जो है 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ठीक है। और निःशक्त जनों को 20 में छूट दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों को 5 वर्ष को अधिकतम जो है छूट दिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो हमने सभी चीज़ को इसमें बता दिया दोस्तों। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, लास्ट डेट भी बता दिया, और ये है वो वेबसाइट जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आपको कोई ऑफलाइन नहीं करना है, कोई भी स्पीड पोस्ट ईमेल के द्वारा कोई भी नहीं करना है, आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा, ठीक है। फिर बाद में आपकी सूची जो है तैयार की जाएगी, और सूची जैसे ही आएगी हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जारी हुई नई नई भर्तियों को लेकर के हम जो इसमें उपस्थित होते ही रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।